जय कन्हैयालाल की, बोलो कृष्ण भगवान की जय हो। आइए भक्तों, जन्माष्टमी महोत्सव महापर्व भगवान बाल कृष्ण के जन्म उत्सव के बारे में थोड़ी जानकारी, थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। जो भक्त जन्माष्टमी का व्रत करते हैं, जो नहीं करते हैं, जो भक्त हैं, उन्हीं सभी को हमारा सादर जय श्री कृष्णा। आइए जन्माष्टमी पर्व की तिथि के बारे में जानकारी की चर्चा करते हैं। इस वर्ष लोगों में भ्रम सा उत्पन्न हुआ है। कई पंचांगों में 11 तारीख को जन्माष्टमी दी है, तो कई पंचांगों में 12 को दी है, कई पंचांगों में 13 तारीख को भी जन्माष्टमी का जो उत्सव बताया है भगवान कृष्ण का। और आइए इस भ्रम को दूर करने के लिए हम चर्चा करते हैं। निर्णय सिंधु और धर्म सिंधु हमारे दो शास्त्र है। उन शास्त्रों के अनुसार उनमें व्रत पर्व त्योहार का निर्णय किया जाता है। उन्हीं के अनुसार आइए जानते हैं कि ये जो 11 तारीख है उस दिन अष्टमी तिथि तो आ जाती है, लेकिन उस दिन अष्टमी आने से और रोहिणी का संयोग नहीं होता है। उस दिन उदय तिथि अष्टमी नहीं है, तो उदय तिथि अष्टमी नहीं है, तिथि आ जाती है अष्टमी। तो अगर जो अष्टमी को महत्व देते हैं, भगवान कृष्ण को जो जन्म उत्सव है वो रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी दोनों का महत्व है। और 12 तारीख को उदय में अष्टमी है और फिर नवमी आती है, और फिर उस दिन रात्रि काल अर्धरात्रि को रोहिणी नक्षत्र आता है 12 तारीख को, और 13 तारीख को रोहिणी नक्षत्र रहता है, लेकिन उस दिन तिथि अष्टमी न होकर के नवमी होगी। अतः भक्तों 11, 12 और 13 के भ्रम को दूर करने के लिए विशेष जो पूर्ण लाभ अगर आपको चाहिए कि भी पूरा लाभ मिले आपको व्रत करने का, तो 12 तारीख की जो तिथि है वो अष्टमी उदय तिथि है, और शास्त्रों में उदय तिथि को बहुत बड़ा महत्व दिया गया है, निर्णय सिंधु और धर्म सिंधु में भी। और रोहिणी नक्षत्र का संयोग भी बड़ा सुंदर बताया है, अष्टमी और रोहिणी। और जो 2 तिथियों का संयोग है, उन 2 तिथियों में अष्टमी के बाद में नवमी, यानी अष्टमी वृद्धि की ओर है, तो नवमी तिथि और अष्टमी तिथि का जो संयोग होता है, उसमें अष्टमी वृद्धि की ओर आ जाती है। 2 तिथियों का जो संयोग है, जैसे सप्तमी के बाद में जैसे अष्टमी आती है, सप्तमी के साथ यानी उदय में सप्तमी और फिर अष्टमी आती है, तो उसका संयोग अच्छा ना होकर के सबसे अच्छा और पूर्ण आप फल चाहते हो व्रत का, तो 12 तारीख को जो अष्टमी तिथि उदय तिथि है, तो उदय में अष्टमी है और रात्रि काल भी अष्टमी रहेगी कृष्ण जन्मोत्सव में, और फिर उस समय रोहिणी नक्षत्र भी आ जाएगा। तो रोहिणी और अष्टमी तिथि का संयोग अगर होता है, तो उस दिन का जो व्रत का फल है वो विशेष ज्यादा पूर्ण फल मिलता है आपको। तो उस फल को भगवान कृष्ण की पूर्ण फल आप व्रत का चाहते हो, तो अष्टमी 12 तारीख और बुधवार का भी संयोग अच्छा है। भगवान कृष्ण के जन्म उत्सव के लिए बुधवार वार को भी बहुत बड़ा महत्व दिया गया है। इस प्रकार आप 12 तारीख को बार बुधवार और अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र के संयोग में व्रत करते हैं, तो उसका फल आपको पूर्ण मिलेगा। तो आइए, ये निर्णय तो हो चुका है। अब जो लोग 11 तारीख को जैसे पंचांगों के अनुसार अलग अलग जगहों के अनुसार करना चाहते हैं, तो अष्टमी उस दिन रात्रि काल में दोपहर बाद में आ जाती है, तो वो भी कर सकते हैं। और कईयों ने जैसे पंचांगों में 13 तारीख को दिए, तो 13 तारीख को रोहिणी नक्षत्र के हिसाब से अगर कोई करते हैं तो वो भी कर सकते हैं। वो अपने अपने हिसाब से आप कर सकते हो, जिसकी जैसी आस्था हो, जैसा विश्वास हो। लेकिन सबसे बेस्ट जो आपको पूर्ण फल की प्राप्ति के लिए आप 12 तारीख को कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव मनाए, उस दिन व्रत रखे। अब व्रत के बारे में आपको थोड़ी जानकारी, उस विधि के बारे में जानकारी देते हैं। तो उस व्रत की जो विधि है, उसमें पहले दिन सप्तमी के दिन उसका नियम प्रारंभ हो जाता है। सप्तमी के दिन आप एक समय भोजन करें, और फिर अष्टमी को सुबह 12 तारीख को सुबह आप जल्दी उठे, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर के आप भगवान के मंदिर की साफ सफाई करें बढ़िया से, और घर की साफ सफाई करें, और फिर आप भगवान का बढ़िया से पूजन करें। लड्डू गोपाल जी को स्नान कराए, बालकृष्ण की फोटो हो तो उसको आप पोंछे, और माँ यशोदा की भी अगर तस्वीर हो तो उसको भी आप पोंछे,
भगवान का जो जन्म हुआ था वो तो जेल में हुआ था, आप सबको पता है, कैद खाने में हुआ था। तो ये यदुवंश में भगवान का जन्म हुआ था। भगवान कृष्ण के माता और पिता का नाम देवकी और वसुदेव था, आप सबको पता होगा। और भगवान कंस के कारागार में भगवान का जन्म हुआ था। तो देखो शास्त्रों में लोग कहते हैं ना, घर घर क्या होता है, लोग कहते हैं भगवान का जन्म कहाँ हुआ था, जेल में हुआ था, ये सब बातें करते हैं। कारागृह था, लेकिन कहते हैं कि घर वो घर होता है जहाँ पति और पत्नी के आपस में स्नेह और प्रेम और विश्वास जहाँ होता है वो एक घर हो जाता है, चाहे वो जेल खाना हो और चाहे वो कहीं भी हो, चाहे वो मकान हो। अब जैसे आप जिस घर में भाई स्त्री और पुरुष आपस में प्रेम और स्नेह से, घर और परिवार में प्रेम और स्नेह नहीं रहता है, वो मकान होता है, वो घर नहीं होता है। मकान वो होता है जहाँ स्त्री पुरुष आपस में परिवार के साथ में प्रेम और स्नेह से रहते हैं, एक दूसरे पर परिवार के साथ में विश्वास और प्रेम होता है। तो आइए, ये जो व्रत है ये भी भगवान के प्रति श्रद्धा प्रकट करने का है। ये भगवान की कृपा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए ये व्रत किया जाता है। तो सुबह अष्टमी के दिन भगवान का पूजन करें और पूजन करने के बाद में आप दूध जूस वगैरह जो भी आप ले सकते हो। जैसे जिनको चाय की आदत है वो भी, वैसे तो चाय अच्छी नहीं होती, फिर भी आप जिनकी आदत है वो पी सकते हो। लेकिन पान, सुपारी, पुड़िया और लहसुन, प्याज, मांस आदि जो भी जिनकी आदतें खाने की गलत है, उस व्रत के दिन जो भी नशा हो, किसी भी प्रकार का नशे हो, वो नशे का त्याग करे। और पति और पत्नी सप्तमी के दिन से ही, रात्रि काल से ही ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे, संयम से रहे, नियम से रहे, भूमि शयन करे। और व्रत का यही नियम होता है कि जो व्रत के दिन केवल खाने का संयम नहीं होता है, ब्रह्मचर्य का पालन भी किया जाता है। बोलने का, आपस में बात करने का, स्नेह और अच्छे भावों से, जैसे परिवार के साथ में, पत्नी के साथ में, बच्चों के साथ में, बड़ों के साथ में अच्छे भाव से बात करे, वही व्रत वही होता है। ऐसा नहीं है कि आप केवल खाना तो बंद कर देते हो और आपस में परिवार के साथ में स्नेह से बात भी नहीं करते हो। तो व्रत जैसे आपसे परिवार के लोगों से के साथ में भी आप मीठी अच्छे ढंग से बात, अच्छा व्यवहार नहीं करते हो, तो क्या बताओ, आपसे अगर परिवार के भी प्रेम से नहीं रहते हो, परिवार के लोग भी आपसे बात नहीं करते हो, तो क्या भगवान आपके ऊपर कृपा करेंगे? क्या भगवान आपसे प्रसन्न होंगे? तो मेरा तो यही मानना है कि जिनका परिवार के प्रति स्नेह नहीं है, तो वो प्रयास करे कि उस व्रत के दिन मेरा परिवार मेरे साथ और स्नेह के साथ में, आनंद के साथ में रहे। जिनके साथ में मनमुटाव हो दूर हो, चाहे पति पत्नी के बीच में हो, चाहे पिता पुत्र के बीच में हो, चाहे संबंधी रिश्तेदारों के परिवार के बीच में, तो वो जो मनमुटाव उसको दूर करने के लिए ही ये व्रत का नियम लेवे। कि हमारे जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं आती है, जैसे किसी के परिवार में रोग बाधाएं आती है, तो किसी के परिवार में अनेक प्रकार की पुत्र की समस्याएं हैं, किसी के परिवार में धन की समस्याएं हैं, किसी के व्यापार की समस्याएं हैं, किसी को नौकरी की समस्या है, किसी को पढ़ाई की समस्या है। तो कईयों को कई प्रकार की दिमाग की टेंशन आदि सारी समस्याएं हैं। अनेक प्रकार की जो समस्याएं हैं उनका समाधान करने के लिए सुबह भगवान का जब पूजन करे तो संकल्प लेवे। व्रत का संकल्प आप न भी लेवे तो मन के संकल्प को भी माना जाता है, लेकिन वो संकल्प चाहे मन से लेवे, चाहे हाथ में जल तुलसी लेकर के भी आप वो संकल्प करे और ये प्रार्थना करे कि हे भगवान, मेरा ये नाम है, यानी भादवा कृष्ण अष्टमी बुधवार का दिन और मेरा ये गोत्र है, ये मेरा नाम है, बोल करके कहे कि हे भगवान, मेरे समस्त प्रकार के जो बाधाएं हैं, समस्त प्रकार के मेरे जीवन में आने वाले रोग हैं, समस्त प्रकार की जो बाधाएं हैं, और ये सब दूर हो और मेरे को अच्छी बुद्धि, अच्छी शिक्षा, अच्छा व्यापार, अच्छा धन, अच्छा परिवार, और हमारे परिवार के बीच में हम सुख और शांति से, प्रेम और स्नेह से रहे, और हमारे ऊपर बड़ों की और पूर्वजों की और हमारे भगवान इष्ट की, बालकृष्ण भगवान की, हमारे इष्ट और कुल देवता का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे, और भगवान आप हमारे ऊपर प्रसन्न रहे और सभी लोग, सभी देवता हमारे ऊपर प्रसन्न रहे, इसके लिए, और हमारे बालकों को सद्बुद्धि, अच्छी शिक्षा मिले, और हमारा व्यापार, धन आदि है वो सुरक्षित रहे, व्यापार अच्छा चले, और घर में किसी प्रकार की समस्या नहीं, और उत्सव हमारे जीवन में उत्सव, पूजा पाठ, यज्ञ आदि होते रहे। ऐसी प्रार्थना करके ये संकल्प करें मन में, और उस दिन व्रत आप प्रारंभ करें। दिन में आप फलाहार कर सकते हैं। अब कई लोग क्या करते हैं कि दिन में फलाहार सागार करते हैं, फिर रात्रि को 12 बजे बाद में भोजन करते हैं।
ऐसा नहीं होता है। इसमें भोजन, इस जन्माष्टमी व्रत में भोजन नहीं होता है। जन्माष्टमी में केवल फल से बनी हुई और दूध से बनी हुई जो भी आप उन वस्तुओं से आप फलाहार कर सकते हो। इसमें शाकाहार भी नहीं होता है और इसमें भोजन भी नहीं होता है। तो ये ध्यान रखिए, व्रत का फल अगर आपको चाहिए तो उस दिन आप केवल फलाहार ही करें, यानी दूध और फल का सेवन कर सकते हो, न कि अन्न आदि सेवन करते हो तो आपको व्रत का फल नहीं मिलने वाला है। प्रिय भक्तों, आइए आगे जानते हैं इस व्रत की विधि के बारे में। तो भगवान का जो आप व्रत विधि करते हो तो उसमें भगवान का नाम कीर्तन करें और दिन भर आप भगवान का नाम स्मरण करें, सेवा करें और पूजा पाठ जो भी आप संकीर्तन होता है, संकीर्तन होता है श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा, या ओम श्री कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम श्री गोविंदाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय आदि मंत्रों का जितना हो सके उतना जाप करे, कीर्तन करे। और जब सायंकाल हो तो सायंकाल से पुनः कीर्तन चालू कर देवे। दिन भर में जैसे काम भी होते हैं तो रात्रि काल में, संध्या काल से आप भगवान का कीर्तन चालू कर दे। और भगवान के लिए आप विशेष जो तैयारियां करनी है, पलना है और जैसे गुब्बारे लगाने हैं, जो प्रसाद है, तो प्रसाद में विशेष जो होता है वो होता है पंचामृत का प्रसाद, दूध से बना हुआ, दूध घी आदि से बना हुआ पंचामृत का जो प्रसाद हो जाए, उसमें दूध, दही, घी, चीनी और शहद, ये सब 5 चीजें होती है। उसको पंच अमृत यानी 5 प्रकार के अमृत बताए हैं, जो गाय के दूध, गाय के दही और गाय के घी और शहद से ये पंचामृत बनता है। दूध, दही, घी, चीनी और शहद, उसमें शक्कर भी मिलती है, ये पंचामृत। और फिर दूसरा जो प्रसाद बनता है वो होता है धनिया। जो धनिया होता है उसको पीस करके उसमें शक्कर, घी मिला करके और मेवा आदि मिला करके इसको पंजीरी का प्रसाद कहते हैं। वो पंजीरी का प्रसाद भी आप बना सकते हो और उस प्रसाद में तुलसी डाले। और जब आप रात्रि के बराबर 12 बजे, उस समय तक आप बराबर भगवान का भजन करें। 12 बजे का जो समय हो उस समय भगवान का मूर्ति, अब लड्डू गोपाल जी हो तो उनको स्नान कराए और स्नान करा करके उनको चंदन का तिलक करे, तुलसी पत्र और जो भी प्रसाद पंचामृत है और माखन मिश्री। पंचामृत में आप माखन मिश्री, पंचामृत की व्यवस्था नहीं हो तो माखन मिश्री भी आप तैयार कर सकते हो। भगवान को विशेष प्रिय है माखन और मिश्री। और पंजीरी का प्रसाद, पंजीरी में भी मिश्री आप, या मिश्री नहीं हो तो चीनी का बूरा आप मिला सकते हो। इस प्रकार प्रसाद बना करके भगवान का पूजन करे, स्नान करावे, रात्रि के 12 बजे बराबर उत्सव मनाए, स्नान कराए भगवान को। और स्नान कराने के बाद में तिलक करे और अच्छे अच्छे नए वस्त्र भगवान को, क्योंकि बाल गोपाल भगवान कृष्ण का जो प्राकट्य जन्म उत्सव है तो भगवान प्रकट होते हैं, तो उससे समय भगवान को सुंदर अच्छे कपड़े पहनाए, उसको उनके लिए भगवान के लिए पलना यानी झुलाने के लिए पलना तैयार करे। और बड़े आप जैसे अपने बच्चे का जन्म उत्सव मनाते वैसे ही भगवान का जन्म उत्सव मनाए। बालक का जब जन्म उत्सव होता है तो आप डीजे पर गाने लगाते हो, लेकिन भगवान का जन्म उत्सव होता है उस समय आप कीर्तन करें। ये फालतू के डीजे पर ये गाने न सुने, भगवान का कीर्तन भजन करे, जिससे आप पर भगवान की अपार कृपा हो। और भगवान की जब कृपा होती है तो आपके घर परिवार में सुख और समृद्धि का माहौल बनेगा, भगवान आप पर अपार कृपा करेंगे। तो ऐसी कृपा और ऐसा आशीर्वाद भगवान का प्राप्त करने के लिए आप भगवान के जन्माष्टमी का व्रत करें। और फिर रात्रि में आप पूर्ण रात्रि जागरण करें, यानी पूरी रात्रि का जागरण होता है, रात भर जागरण करें। फिर सुबह जब भी आप उठते हो तो स्नान आदि से निवृत्त होकर के पुनः भगवान का पूजन करें, भगवान को प्रसाद का भोग लगावे, माखन मिश्री जो भी हो और आपके घर में जो उपलब्ध प्रसाद हो उनसे भगवान का भोग लगावे। और फिर आप है स्नान आदि पूजन करने के बाद में भगवान को अन्न का जो भोजन बनाते हो, जो प्रसाद आप खाते हो, वो प्रसाद का भगवान को भोग लगावे, तुलसी पत्र आदि चढ़ावे। और उसके बाद में आप भोजन करने से पहले किसी ब्राह्मण को या गरीब को दान करे, गौ माता को का पेट भरे, यानी भगवान गोपाल बाल कृष्ण गायों की सेवा करते थे, तो आप भी उनकी प्रसन्नता के लिए गौ माता की सेवा करे और किसी गरीब को अन्न का दान करे, जो जीव पक्षी है उनके लिए भी अन्न का दान करे। तो आप जितना पुण्य कर सकते हो, ये व्रत की जितनी विधि आप कर सकते हो उतनी विधि करे। और जब बराबर 12 बजे का समय भगवान का प्राकट्य का समय हो उस समय कीर्तन करे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी दीना घोड़ा दीना और दीनी पाल की। इस प्रकार भगवान का कीर्तन करे, भजन करे, आनंद से रहे, परिवार में स्नेह और प्रेम से रहे, पति पत्नी बच्चों के बीच में। गर्भवती महिलाएं भी ये व्रत कर सकती है, रोगी भी ये व्रत कर सकते हैं। गर्भवती महिलाओं को विशेष ये ध्यान रखना है,
वो फलाहार तो 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम तक आप फलाहार कर सकती हो अगर आपसे भोजन विधान नहीं रहा जाए तो। लेकिन उनके लिए व्रत अति उत्तम होता है, क्योंकि जो पेट में बालक है उनके, तो वो भी बाल कृष्ण का ही रूप है और उनमें भी अनेक प्रकार के गुण आवे, इसके लिए वो व्रत अच्छी तरह से करे, भगवान में आस्था रखे, भगवान के नाम संकीर्तन करे और जितना हो सके घर का अपने हिसाब से जो भी काम करते हुए भी भगवान का नाम स्मरण करते रहे, बड़ों की आज्ञा का पालन करे, बड़ों की सेवा करे। ये सब व्रत के जो नियम है, व्रत और नियम और जो संयम पूर्वक, संयम का मतलब वाणी से संयम, शरीर से संयम, खाने से संयम, बोलने का संयम, ये जो संयम और ये नियम है, उन्हीं से जो व्रत किया जाता है वही व्रत पूर्ण सफल होता है। इसी प्रकार आपको हमने अपनी ज्ञान के अनुसार जो बताया है उसी अनुसार, उसी विधि के अनुसार आप व्रत करें और भगवान का व्रत करने के बाद में आप पालना, पूर्ण व्रत हो जाए तो उसमें पालना करे, भगवान को भोग लगा करके प्रसाद ग्रहण करे, पहले दूसरे को दान करे, खिलावे, गौ सेवा करे, उसके बाद में स्वयं भोजन करे, स्वयं भोजन करे, बालकों को भोजन कराए, बड़ों को भोजन कराए, सबको आप प्रसाद आनंद के साथ में ऐसा आनंद महसूस करे कि हमारे घर में एक बालक का जन्म हुआ है, उससे ज्यादा यदि संसार त्रिलोकी के नाथ का जन्म उत्सव है तो उसके त्रिलोकी के नाथ का जन्म उत्सव जो सबका पालनहार है, जो सबके दाता है, सबके पिता है, उसका जन्म उत्सव का जो आनंद है संसार मनाता है, तो हम भी मनाए। हम बड़े सौभाग्यशाली होंगे जो इस भगवान के जन्म उत्सव का आनंद अपने घर में या आसपास में जहां भी लेते हैं, नियम से, संयम से। और इस व्रत के कारण अगर हमारे परिवार में बच्चों को सद्बुद्धि आए, व्रत के कारण हमारे व्यापार में सुख और समृद्धि आए, धन धान्य आए, हमारे परिवार में कईयों के अनेक प्रकार के रोग हैं तो वो ठीक हो जाए, परिवार में जो मनमुटाव है वो ठीक हो जाए, भगवान की कृपा से हमारे अनेक प्रकार की जो समस्याएं हैं, संकट है, वो दूर होकर के हमारे घर में सुख और शांति का माहौल बने। ऐसी प्रार्थना, ऐसी भगवान से प्रार्थना करने के लिए और ऐसा मन में कामना करने के लिए और ऐसी शुभ कामना के साथ में आप व्रत का पालन करें, नियम धारण करें और अच्छी तरह से आप व्रत करें। अधिक जानकारी के लिए आप हमसे बात भी कर सकते हो, कुछ पूछना हो तो हमारे डिस्क्रिप्शन में मोबाइल फोन नंबर दिए हुए हैं, उनसे आप बात कर सकते हो। क्योंकि आप वीडियो बड़ा हो जाता है जितना बात ज्यादा करे तो, इसलिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री बालाजी की।